इस वीडियो में जानेंगे रामायण के बारे में कुछ विशेष बात। चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम की कहानी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में राजा दशरथ नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी दो पत्नियां थीं, कौशल्या और कैकेयी। राजा की दोनों पत्नियों से उन्हें 4 पुत्र पुत्रियां हुई, जिनमें से सबसे बड़े थे राम। राजा दशरथ ने गुरुकुल में राम को शिक्षा दी, जहां उन्होंने धर्म, योग और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। राम ने अपनी पूर्णता के साथ सभी विद्याओं में शिक्षा पूरी की और उनका व्यापक ज्ञान लोगों को प्रभावित करता था। एक दिन राजा दशरथ ने राम को अपने पुत्र राजा बनाने का निर्णय किया, लेकिन कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने का अनुरोध किया। दशरथ ने अपना वचन पूरा करने के लिए राम को वनवास भेजने का निर्णय किया। राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में विराजमान हो गए। उनका वनवास बहुत त्रासदायक था, लेकिन राम ने सभी परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखा। इसके बाद सीता की छवि सी रावण नामक राक्षस ने सीता को हरण कर लिया। राम ने उसे पुनः प्राप्त करने के लिए लंका की ओर रुख किया और वहां रावण का संहार करते हुए अपनी पत्नी सीता को स्वतंत्रता दिलाई। राम ने अपने आदर्शवादी और धार्मिक जीवन के लिए लोकप्रियता हासिल की और आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले एक महान गुरु बने। उनकी अद्वितीय भक्ति और आदर्शवाद ने उन्हें एक महापुरुष बना दिया, जिनकी कथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में धर्म, नीति और न्याय का पालन किया। उनकी विशेषता थी उनकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायण जीवन में। उन्होंने अपने भक्तों को एक उच्च आदर्श दिखाया और सभी को एक साथी और साधर्मिक समाज की दिशा में प्रेरित किया। रामायण, भगवान राम की कहानी, भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें राम की लीलाएं, महाकाव्यकारी घटनाएं और उनके शिष्य हनुमान जी की भक्ति का वर्णन है। रामायण से हमें धर्म, नैतिकता और आदर्श जीवन की महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। भगवान राम की कहानी ने हमें ये सिखाया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ रहना कितना महत्वपूर्ण है। उनके चरित्र ने हमें ये दिखाया है कि कैसे सभी परिस्थितियों में समर्पण और साहस से जीवन का सामर्थ्य बना रह सकता है। भगवान राम की कहानी ने आदर्श पुरुष और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है और उनका चरित्र आज भी लोगों को मार्गदर्शन कर रहा है। भगवान राम और माता सीता का संयमवार। राम और सीता का संयमवार एक प्रिय कथा है जो भगवान राम के आदर्शवाद और सात्विक भावनाओं को प्रमोट करती है। एक दिन अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने सभी पुत्रों को एक स्वयंवर का आयोजन किया ताकि उनमें से कोई भी शक्तिशाली धनुषधारी सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ सके और उसे अपनी पत्नी बना सके। राजा दशरथ के सभी पुत्रों ने कौशलपुर के सभी राजा और राजकुमारियों के सामने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर राम ने धनुष तोड़ा और दीप्तिमान धनुष धरकर सभी को चौंका दिया। सीता ने अपनी पतिव्रता और सौंदर्य के साथ राम को चुना और वे एक दूसरे के साथ सजीव संबंध बना लिए। इस स्वयंवर के परिणाम स्वरूप राम और सीता का प्यार और एकजुटता भक्तों के दिलों में सदैव बनी रही है। इस घटना ने धर्म, सच्चे प्रेम और सात्विकता की महत्वपूर्ण सीखें प्रदान की हैं, जो लोगों को आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इसके पश्चात राम और सीता ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अयोध्या की राजधानी में प्रवेश किया। राम ने राजा के पद पर आसीन होने का आदान प्रदान किया, जो उनकी शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासन शैली के लिए प्रसिद्ध थी। भगवान राम के राजा बनने के बाद उन्होंने अपने राज्य को राम राज्य के रूप में स्थापित किया, जिसमें न्याय, धर्म और सुख शांति का अद्वितीय संबंध था। उनका युग सत्ययुग के समान शुद्ध और आदर्शपूर्ण था। राम और सीता का जीवन एक अद्वितीय प्रेम कथा है, जो लोगों को धार्मिकता, सत्य और परम प्रेम की महत्वपूर्णता का सिखावा देता है। उनका जीवन और कार्य हमें ये सिखाते हैं कि व्यक्ति अपने आदर्शों के साथ कैसे जीवन जी सकता है और समाज में कैसे सामंजस्य बना सकता है। माता सीता का हरण रामायण महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण घटना है। ये कथा लंका के राजा रावण द्वारा माता सीता को अपहरण करने पर आधारित है। रावण, लंका का राजा, ने अपनी बुरी चालों के तहत सीता को लंका में ले जाकर बंधक बना दिया। उसने अपनी राक्षस सेना का सहारा लेकर सीता को राजमहल में बंद कर दिया। भगवान राम को सुनकर कि सीता हरण हो गई है, उन्होंने अपने भक्त हनुमान जी से सहायता मांगी। हनुमान जी ने उन्हें सीता का पता लगाने के लिए लंका भ्रमण करने में मदद की, जिसके बाद राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने लंका पर आक्रमण किया। भगवान राम ने रावण के साथ एक महायुद्ध में लंका को जीता और सीता को स्वतंत्र कर लिया। सीता ने अपनी पतिव्रता और सात्विकता में स्थिर रहकर राम के साथ होने के लिए अपना पति उद्धार किया।
इस कथा से हमें धर्म, सत्य और पतिव्रता की महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं, जो हमें जीवन में सही मार्गदर्शन करती हैं। इसके बाद भगवान राम ने सीता को लंका से वापस लाकर अपने राज्य अयोध्या की ओर रुख किया। लौकिक जीवन में भी उन्होंने सीता की पवित्रता को स्वीकार किया, लेकिन राजा के रूप में उन्हें जनता के साथ रहने की प्राथमिकता दी। राम ने अपने जनपद के लोगों के हित में अनेक उपायों को अपनाया और न्याय के लिए समर्थ राजा के रूप में अपना कार्य बहुत योग्यता से किया। उनके शासन काल को राम राज्य कहा जाता है, जिसमें न्याय, धर्म और समृद्धि थी। राम और सीता का जीवन सत्य, धर्म और प्रेम के प्रति आदर्श बना रहा है और उनकी कथा आज भी हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे जीवन की प्रतिष्ठा, कठिनाइयों के बावजूद सत्य, धर्म और प्रेम में सदैव स्थिर रहना चाहिए। भगवान राम और माता सीता का जीवन एक अद्वितीय प्रेरणा स्रोत है, जो लोगों को धार्मिकता, नैतिकता और सात्विक जीवन की महत्वपूर्ण सीखें सिखाता है। रामायण में उनकी भक्ति, आदर्शवाद और कर्मयोग की महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हमें जीवन में मार्गदर्शन करती हैं। राम ने अपने जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने साधुता और उदारता के साथ उन्हें पार किया। सीता का पति बनकर उन्होंने समाज में आदर्श पतिव्रता का परिचय दिया। उनका एकमात्र पतिव्रता और सतीता का आदर्श भक्ति भी हमें प्रेरित करता है। भगवान राम की कहानी विभिन्न पहलुओं से समृद्धि की भरपूर सीखें प्रदान करती है, जो हमें ये सिखाती है कि कैसे धर्म, कर्मयोग और प्रेम के माध्यम से एक समृद्ध और आदर्श जीवन जी सकता है। माता सीता का परित्याग रामायण महाकाव्य में एक दुख भरा परिघटन है। सीता ने अपने व्यापक धर्म और आत्मबल पर आधारित होकर राम के राज्य के बारे में उठी उम्मीदों की पूर्ति के लिए अपने आत्मसमर्पण का प्रदर्शन किया। राम ने सीता को लौकिक विचार से निष्कलंक और नीतिपरायण बनाया रखने के लिए अपने प्रजा के साथ उनकी विशेष आदर्शता को देखकर ऐसा विचार किया था। एक दिन राम ने जनता की एक उम्मीद को पूरा करने के लिए सीता को अपने पास बुलाया और उन्हें एक परीक्षा का सामना करने के लिए कहा। सीता ने उस परीक्षा में सफलता प्राप्त की, लेकिन इसके बाद भी राम ने जनता की उम्मीदों की पूर्ति के लिए सीता को पुनः परीक्षा में भाग लिया। एक और परीक्षा में सीता ने अपनी पवित्रता और सतीता का सिद्धांत साबित करने के लिए अपने आत्मसमर्पण का प्रदर्शन किया। राम ने उनसे फिर से उम्मीद की, लेकिन सीता ने अपने पति की भरपूर आदर्शता और प्रेम के बावजूद भी पुनः परीक्षा में नहीं भाग लिया। इस पर राम ने सीता को राजमहल से अलग कर दिया और इससे सीता ने अपने पुत्रों को जन्म देने के बाद धरती माता का आशीर्वाद लेकर धरती में अपना स्वर्गवास स्वीकार किया। माता सीता का अपने पति के प्रति अद्वितीय प्रेम, आत्मसमर्पण और धर्म के प्रति आदर्श सिद्धांत आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनका परित्याग एक अद्वितीय और गहरा संदेश साझा करता है कि आदर्श पतिव्रता और आत्मसमर्पण हमें जीवन में सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।